नमस्कार, जय शिवराय। मैं राहुल, आपके अपने नाभिक समाज का बेटा। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि नाभिक समाज का पैसा कहाँ है, नाभिक नाई सेन समाज का पैसा कहाँ पर है। तो इस मुद्दे पे आने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहता हूँ जिसका संबंध महाराष्ट्र से है और इस पूरी वीडियो का संबंध भारत के सभी राज्यों से है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नाभिक समाज के नेता लोगों को भिखारी बोला गया था। एक किसी ने पोस्ट शेयर की थी, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं किसी का अपमान करना नहीं चाहता। यह पोस्ट ऐसे ग्रुप में की गई थी जिस ग्रुप में हमारे समाज के सबसे ज़्यादा लोग हैं, जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपके। चलिए, जिसने भी ये पोस्ट की, मैं उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके द्वारा किसी भी प्रकार की धन संपत्ति आपके नाभिक समाज के नेता लोगों के पास जमा थी जो आने वाले इस लॉकडाउन की परिस्थिति में आपकी मदद कर सके? नहीं ना। अब दूसरी बात कि नाभिक नेता लोग कौन है। नाभिक नेता लोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, यही तो लोग हैं। क्या आप एक बात भूल गए कि इनका चुनाव हमारे ही समाज द्वारा किया जाता है और चुनाव करने में सबसे ज़्यादा लोग सलून काम करने वाले अपने लोग होते हैं। जैसे कि ये समाज के नेता लोग हैं, ये भी हमारी ही तरह सलून दुकानदार है। एक बात समझिए, अगर आपकी दुकानदारी बंद है तो इनकी भी दुकानदारी बंद है। अगर आपकी रोजी रोटी मारी जा रही है तो इनकी भी रोजी रोटी मारी जा रही है। आप आम आदमी की तरह फेसबुक पर अपना दुख बयां कर सकते हैं, किंतु यह समाज के नेता लोग अपने दुख को छुपा कर रखते हैं, क्योंकि समाज के नेता लोग अगर अपना दुख बयां करेंगे तो समाज कमज़ोर बनेगा। समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये लोग समाज को कमज़ोर करना नहीं चाहते और इसलिए ये आपके सामने अपना दुख बयान नहीं कर पाते। अगर आप समझदार हैं तो इनकी भी परिस्थिति को समझिए, ये हम में से ही एक होते हैं। अब जिस तरह आपने जो पोस्ट की है, इस पोस्ट को देखते हुए अगर आपके बुरे दिन है, आपके साथ किराया भाड़ा लगा हुआ है तो हमारे भी साथ लगा हुआ है। मैं समझता हूँ सभी की परिस्थिति। मैं आपके समान एक आम नागरिक हूँ, किसी समाज का नेता नहीं। फिर भी मैं आपको यह बात समझाने जा रहा हूँ कि ऐसे वाद विवाद करने वाली पोस्ट फेसबुक में कभी शेयर मत कीजिए, क्योंकि ऐसे पोस्ट द्वारा समाज की एकता भंग होती है। इस पोस्ट में मैंने लगभग 290 कमेंट पढ़ा। 290 कमेंट में लोग आपसी में ही झगड़ रहे थे, आपसी में ही बहसबाजी कर रहे थे। आखिर इस पोस्ट के जरिए एक वाद विवाद तो उत्पन्न हो ही गया, किंतु इस विवाद को शांत करने के लिए शेखर शिंदे जी ने बहुत ही विस्तार में समझाते हुए कमेंट लिखी, जिसकी स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। ऐसे ही कमेंट में चल रहे वाद विवाद को देखते हुए नीलेश बुरनकर जी ने समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाली कमेंट की स्क्रीनशॉट लेकर फेसबुक पर शेयर किए, जिसका प्रूफ आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जैसे कि आपका बोलना है कि हमारे नाभिक नेता लोग, हमारे समाज के नेता लोग कुछ नहीं कर रहे, अगर ये ऐसी भावना आपके मन में है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन नेता लोग समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले तो स्क्रीन पर देखिए, महाराष्ट्र नाभिक टाइगर सेना। ये हमारे कारागिर भाइयों के घरों में जा जाकर अन्न तथा सब्जियों का वितरण कर रहे हैं। साथ ही इनके द्वारा हमारे समाज के जरूरतमंदों को 19,000 रुपये से मदद दी गई है, जिसकी लोकमत पेपर की फ़ोटो आप देख सकते हैं। और ज़रूरतमंद के लिए ऐसे ही फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, जो कि नंबर है 9822330367। उसकी भी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। क्या अब भी आप यही बोलना चाहेंगे कि हमारे समाज के नेता लोग कुछ नहीं करते? दूसरे ही ऐसे हमारे समाज के व्यक्ति सुमित पंडित जी, मानुष की सलून के नाम से इन्हें सभी जानते हैं महाराष्ट्र में। इन्होंने सुलक्ष्मी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था शुरू की है, जिससे गरीबों की मदद की जा रही है। अगर ये जो मदद कर रहे हैं, इनकी डिटेल आपको देखनी है तो इनके फेसबुक पोस्ट पर आप देख सकते हैं। इसी तरह समाज के हमारे कार्यकर्ता नेता सोमनाथ काशिद जी, जिन्होंने हाल ही में फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की थी, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिस पर नाभिक समाज के लिए आर्थिक मदद की मांग की गई थी, और यह वीडियो एबीपी न्यूज़ वालों ने अपने न्यूज़ चैनल पर भी दिखाए थे। इन्होंने एक पत्र भी लिखा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं,
प्रत्येक सैलून दुकानदार को हर महीने 15,000 की मांग को लेकर इन्होंने पत्र लिखा और अपने वीडियो में भी यह बात शेयर की थी। क्या अब भी कहोगे कि नाभिक नेता कुछ नहीं कर रहे? अब आपके स्क्रीन पर है विदर्भ वतन न्यूज़पेपर की फोटो, जिसमें नाभिक समाज के आर्थिक संकट में होने की बात कही गई है और उन्हें आर्थिक सहायता की बात कही गई है। न्यूज़पेपर में यह जाहिरात देने वाले लोग कौन हैं? ये भी हमारे समाज के नेता लोग ही हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि हमारे समाज के नेता लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप मिस्टर अंकुश बिड़वे जी की फेसबुक पोस्ट देख सकते हैं। अंकुश बिड़वे जी के फेसबुक अकाउंट की फोटो आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये नाभिक सम्राट न्यूज के एडिटर है। इनकी प्रत्येक फेसबुक पोस्ट में आपको समाज के कार्यकर्ताओं की डिटेल मिल जाएगी, कौन किसने कहाँ सहायता किस प्रकार से की। अब जो दिख रहा है आपके मोबाइल के स्क्रीन पर, महाराष्ट्र नाभिक समाज महामंडल वर्धा द्वारा जो ज्ञापन सौंपा जाता है उसकी एक फोटो, जिस पे 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता की मांग की गई है हमारे सैलून व्यवसाय करने वाले भाइयों के लिए और उन्हें आर्थिक सहायता के लिए। क्या आप भी बोलोगे कि हमारे समाज के नेता लोग कुछ नहीं कर रहे? स्क्रीन पर देखिए उमेश गोरे जी की पोस्ट। इस पोस्ट में एक चेक की फोटो है, जो कि एक 5 लाख रुपए का चेक है। यह चेक सेन समाज कुरुक्षेत्र की तरफ से हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड को दिया गया था। समाज की सेवा करना है तो इसके लिए नेता होना जरूरी नहीं है, आम आदमी भी कर सकता है। जैसे कि हमारे गोंदिया जिले में जो समाज के नेता नहीं थे, ऐसे व्यक्ति लोगों ने मिलकर हमारे समाज के जरूरतमंदों की मदद की। जिन्हें मदद मिली मैं उन्हें भी अच्छे से पहचानता हूँ और जिन्होंने मदद की मैं उन्हें भी अच्छे से पहचानता हूँ। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको इतने प्रूफ देने के बाद पूरी तरह यकीन आ गया होगा हमारे समाज के नेता लोग कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। दूसरी एक अहम बात जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह फेसबुक की सबसे अच्छी पोस्ट है। जो सैलून व्यवसाय करने वाले अपने भाइयों के लिए जो मांग की गई है, उमेश गोरे जी ने यह पोस्ट शेयर की है। इसमें हमारी दुकानों तथा घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ करने की जो बात कही गई है, यह जरूर माफ़ होना चाहिए, किंतु सिर्फ नाई लोगों का ही नहीं, सभी का माफ़ होना चाहिए। एक कहावत तो सुने होंगे आपने, ज़्यादा वालों की जय। जैसे कि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल में सामाजिक धर्म का उल्लेख नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल तो सभी का माफ़ होना चाहिए, चाहे वो नाभिक हो, नाई हो या ना हो। और यह उमेश गोरे जी की इतनी अच्छी पोस्ट थी जिसे मैंने भी फेसबुक पे शेयर किया है। अब ज़्यादा वीडियो को लंबी लेना नहीं चाहूँगा, बहुत गर्मी हो रही है। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, तो ये जो नाई समाज का जो पैसा है, ये वही पैसा है जो अब तक आप लोगों ने दान कर चुके। दान दिए पैसे पे आपका कोई हक नहीं, ये मैं भी जानता हूँ। दान करना अच्छी बात है, ये मैं भी जानता हूँ, कीजिए दान। लेकिन एक बात आपके सामने बोलना चाहता हूँ, अगर आपके द्वारा दिया गया यही दान नाभिक समाज के फंड में जमा होता तो आज जरूरतमंद को मदद देने के लिए हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के नेता लोग सबसे आगे होते। जी हाँ, हमारे समाज के नेता लोग आज जरूरतमंद की मदद करने के लिए सबसे आगे होते। अब लॉकडाउन चल रहा है, अब आप तो दान दक्षिणा कर नहीं सकते क्योंकि हम बहुत सारे हमारे भाई लोग जरूरतमंद बन चुके हैं। किंतु इस लॉकडाउन खुलने के बाद मैं आपसे एक अपील करता हूँ कि अपने ही दुकान में या अपने ही घर पर एक दान पेटी बनाइए और आप जितने भी दान, जब भी आपका मन करे दान करने का, तो यह दान पूरा उस दान पेटी में कीजिए। इस दान पेटी में जो पैसा जमा होगा, हो सकता है भविष्य में इस लॉकडाउन जैसी परिस्थिति कभी निर्माण हो या किसी कारणवश आप पर आर्थिक संकट आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में यह पैसा आप ही के काम आ सकता है, क्योंकि उस वक्त आप जरूरतमंद होंगे, जैसे कि आज भी जरूरतमंद हो। चलिए कि आपके ऊपर कभी आर्थिक संकट ना आए, भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ। अगर यह दान पेटी का पैसा आपके पास जमा होता है तो आप इसे अपने ही समाज के ऐसे व्यक्ति जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है,
जिनके इलाज के लिए बहुत पैसा लग रहा है और वो अपने समाज के हैं और अपने समाज में रहने वाले सभी लोग अपने रिश्तेदार होते हैं। तो अपने रिश्तेदार की मदद करना तो बहुत अच्छी बात है, साथ ही समाज के व्यक्ति का भी भला हो जाएगा। यह पैसा उनके दवाई में लगा दीजिए। अगर आप कुछ पैसे से उस ज़रूरतमंद मरीज की मदद कर सकते हैं तो उनका परिवार कहीं ब्याज से पैसे लाने से बच जाएगा और उनकी आर्थिक मदद भी हो जाएगी। तीसरी अहम बात, अगर आप इस पैसे का उपयोग नहीं करते तो यह पैसा शांताबाई जैसे परिवारों के लिए फायदेमंद हो सकता है। शांताबाई को तो हर कोई जानता है कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन की लड़ाई लड़ी और अपना परिवार का पालन पोषण किया। ऐसे परिवारों को भी यह पैसा आर्थिक मदद दे सकता है। मैं समाज के सभी नेता लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप एक ऐसी योजना शुरू कीजिए जिसका संबंध नाभिक परिवार कल्याण से हो। दान पेटियों में सभी नाभिक समाज के बंधुओं द्वारा दान पेटियों में जमा होने वाला पैसा इस योजना के अंतर्गत उपयोग में लाइए। इतनी रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूँ। इस वीडियो में जो भी बात मैंने आपसे कही है, अगर वो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कम समय में ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ ना करते हुए, आपके मोबाइल का स्टोरेज बचाते हुए आप तक पहुंचने के लिए यूट्यूब एकमात्र ऐसा जरिया था जिससे मैं आप तक पहुंच पाया हूं। आगे भी समाज से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ वीडियो बनाते हुए आते रहूँगा। तो कृपया करके लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय सेना जी महाराज।